हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अमिताभ सोनी एज बायोलॉजी मेंटर फिर एक बार लेके आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। बायोलॉजी में वो पर्टिकुलर टॉपिक जो टीजीटी, पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें हम लोग टॉपिक की बात कर रहे थे, वो था एल्गी। और उस एल्गी में ये मेरा तीसरा वीडियोस है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में कि एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के रेफरेंस में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक होती है सेक्स सेल, और जिसके अंदर ये सेक्स सेल बनती है उसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। एल्गी के केस में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इन जनरली वो यूनिसेलुलर एंड विदाउट स्ट्राइल जैकेट लेयर होते हैं, एंड द विदाउट स्ट्राइल जैकेट लेयर होते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, इनके अंदर दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सेक्स ऑर्गन की और एक सेक्स सेल की। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर और विदाउट स्ट्राइल जैकेट लेयर होते हैं, क्योंकि पहली बार ये हमारा एल्गी बना है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट है, और ये फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गैमीटेंजियम। क्या बोलते हैं? गैमीटेंजियम। और ये पर्टिकुलर सेक्स सेल है जिसके अंदर ये गैमीट बनेंगे, या गैमीटेंजियम के अंदर जो सेक्स सेल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमीट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एल्गी के अंदर जो सेक्स सेल होती है उसे बोलते हैं गैमीट, और सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गैमीटेंजियम। ये जो गैमीट और गैमीटेंजियम है, इनकी भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो गैमीटेंजियम है या तो ये एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं। अगर ये गैमीटेंजियम एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे उनके अंदर गैमीट बनेंगे, तो उसे बोलते हैं आइसोगैमीटेंजियम। क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं आइसोगैमीटेंजियम। और अगर इनके अंदर दो डिफरेंट तरीके के गैमीट बनेंगे तो उसे बोलते हैं हेट्रोगैमीटेंजियम। हेट्रोगैमीटेंजियम। ये जो गैमीटेंजियम है जिनके अंदर गैमीट बन रहे हैं, एल्गी के अंदर गैमीट जब भी होंगे या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। अगर ये गैमीट मोटाइल हैं तो इस गैमीट को हम लोग बोलते हैं प्लेनोगैमीट। क्या बोलते हैं? प्लेनोगैमीट। और अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो इस तरीके के गैमीट को हम लोग बोलते हैं ए प्लेनोगैमीट। अगर ये गैमीट नॉन मोटाइल है तो इनको हम बोलते हैं ए प्लेनोगैमीट, और अगर मोटाइल है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनोगैमीट। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो गैमीट हैं, ये गैमीट ज़्यादातर नेकेड गैमीट भी होते हैं, नेकेड गैमीट भी होते हैं, और ये नेकेड गैमीट को हम लोग जिम्नोगैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोगैमीट बोलते हैं। दैट इज जिम्नोगैमीट, क्योंकि जिम्नो का मतलब ही क्या होता है? नेकेड। तो यहाँ तक थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वो जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल, और दूसरा वो जिसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। ये जो सेक्स ऑर्गन है इसको बोलते हैं एल्गी के सेक्स ऑर्गन को गैमीटेंजियम, जो आइसो हो सकते हैं और हेट्रो हो सकते हैं। आइसो का मतलब एक जैसे गैमीट फॉर्मेशन, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर सेल है जिनके अंदर गैमीट बनेंगे, और ये गैमीट अगर मोटाइल होंगे तो प्लेनोगैमीट, नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लेनोगैमीट बोलते हैं। ये गैमीट नॉर्मली नेकेड हो सकते हैं जिनको जिम्नोगैमीट भी बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली तीन टाइप का होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है। एक वो जिसको बोलते हैं आइसोगैमस टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस टाइप, और दूसरा होता है एनाइसोगैमस टाइप। और एक होता है ऊगैमस टाइप।
तो 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। लेकिन उससे पहले एक और बात करते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर कंप्लीटेड इन 3 स्टेप और 3 प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होंगे। पहला होगा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरा होगा कैरियोगेमी और नेक्स्ट होगा मियोसिस। मतलब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस 3 स्टेप में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, चाहे वो कोई भी एल्गी हो। ओके, क्या कह सकते हैं कि कोई भी थैलोफाइट्स होंगे उनके अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन और प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो गैमीट का प्रोटोप्लास्ट होगा उसका फ्यूजन जो होगा उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो ये तो बात हुई प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के रेफरेंस में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्लाज्मोगेमी की बात हो रही थी। तो ये जो प्लाज्मोगेमी होती है, ये जो प्लाज्मोगेमी है बेसिकली, इस प्लाज्मोगेमी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो गैमीट का प्रोटोप्लास्ट है उसका फ्यूजन कैसे होगा उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और ये प्लाज्मोगेमी 3 टाइप की होती है। जैसे एक प्लाज्मोगेमी है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी। इस आइसोगेमी के अंदर क्या होते हैं, जो गैमीट होते हैं हमारे, वो गैमीट 2 टाइप के होते हैं। ये जो गैमीट हैं वो 2 टाइप के होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ये दोनों गैमीट हैं, दोनों मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं, सिमिलर। जब ये दोनों एक जैसे गैमीट पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूजन में, मतलब इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करेगा और ये एक जैसे हैं, तो इनके ओवरलैपिंग ना हो करके ये साइड बाई साइड इस तरीके से फ्यूज करते हैं। और जब ये साइड बाई साइड ऐसे फ्यूज करेंगे तो इनके अंदर आगे जाके होगी कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी की बात बाद में करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी, दैट इज पी फॉर प्लाज्मोगेमी। अब अगर हम लोग बात करें इसके फिर फर्दर, नेक्स्ट अनदर वन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगेमी। और ये जो एनाइसोगेमी होती है, इस एनाइसोगेमी की अगर बात करें तो यहाँ पे एनाइसोगेमी का मतलब है कि ये जो गैमीट हैं, ये गैमीट मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसे नहीं होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग। जैसे ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ये दोनों कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसलिए बोलते हैं। और जब इन दोनों के बीच में प्लाज्मोगेमी होगी तो ये जो प्लाज्मोगेमी होगी, क्योंकि दोनों साइड बाई साइड ना ओवरलैप करके एक दूसरे के अपिकल एंड की तरफ से ऐसे फ्यूज करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी विच इज ए एनाइसोगेमी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया एनाइसोगेमी, दैट इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी। और ये इनके हैं अगर न्यूक्लियस, तो इनके बाद क्या होगी, कैरियोगेमी। नेक्स्ट अनदर वन अगर बात करें, लास्ट वन जो है 3 टाइप्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं oogamy। इस oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी ये है कि यहाँ पे जो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, यहाँ मेल इज ऑलवेज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। मेल मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। जब ये फीमेल नॉन मोटाइल होगी और जब ये पार्टिसिपेट करेगा प्लाज्मोगेमी में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऐसे गैमीट फ्यूज करेंगे, यहाँ फ्लैजला कुछ ऐसे होंगे, 2 ही फ्लैजला होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों में फ्लैजला हैं, इसलिए 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ फ्लैजला 2 होंगे। और यहाँ फीमेल इज लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज oogamy। अब ये तो बात हुई टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी की। अगर इस प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो जाए तो इन सब के अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर बन जाएगा। इसके अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर बन जाएगा। इन सब के अंदर जाइगोस्पोर बना, जो कैसा है, 2n स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 2n, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर।
कहीं कहीं किसी किसी बुक में यहाँ पे जाइगोट लिख दिया है। जाइगोट तो तब बोलते हैं जब उससे एम्ब्रियो बनता है, यहाँ कोई एम्ब्रियो तो बनता नहीं, ये है क्या, एल्गी थैलोफाइट्स, तो इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई हियर व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। ये भी जाइगोस्पोर है और ये भी जाइगोस्पोर है, और ये भी आपका जाइगोस्पोर है। ये जाइगोस्पोर के अंदर सबके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और अल्टीमेटली इन सब के अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे, 4 मियोस्पोर बन जाएंगे। यहाँ भी मियोसिस होगी और यहाँ भी मियोसिस होगी, और क्या बन जाएंगे, 4 मियोस्पोर बन जाएंगे लाइक दिस। ये सारे के सारे जो मियोस्पोर हैं, अगर ये मियोस्पोर एल्गी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये मोटाइल एल्गी है तो वहाँ भी जू मियोस्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, जू मियोस्पोर। अगर ये नॉन मोटाइल एल्गी है तो वहाँ पे सिंपली मियोस्पोर कहते हैं, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं मियोस्पोर। और ये मियोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या करेंगे, न्यू एल्गी थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। दिस मियोस्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड विच फॉर्म द गैमेटोफिटिक एल्गी। ये एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे होंगे, गैमेटोफिटिक होंगे। तो ये तो बात हुई इस, यहाँ तक अगर बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मोगेमी। अब अगर हम ये कहें कि इस पर्टिकुलर गैमीट के अंदर प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुई, तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोगेमस टाइप। क्या बोलेंगे, आइसोगेमस टाइप। तो आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, ये आइसोगेमस में टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी, आइसोगेमी, फिर कैरियोगेमी और मियोसिस। इसकी अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास डी बैरियाना के अंदर ये स्पेशली देखने को मिलता है आइसोगेमी, दैट इज ए क्लेमाइडोमोनास डी बैरियाना। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जिसके अंदर एनाइसोगेमी होगी, जिसके अंदर एनाइसोगेमी होगी और उसके बाद कैरियोगेमी होगी, मियोसिस होगी, तो इस तरीके के आइसोगेमस, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एनाइसोगेमस टाइप। क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमस टाइप। इस एनाइसोगेमस का वही सेम चीज़ कि इस एनाइसोगेमस का जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनियाई, ठीक। और तीसरा है जिसको हम लोग यहाँ बात करेंगे, जिसको बोलते हैं oogamous टाइप। तो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन जिनके अंदर क्या हो, oogamie हो, कैरियोगेमी हो और मियोसिस हो जाए, तो इसको बोलेंगे oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जनरली एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। फिर फर्दर एक बार गौर से देखिएगा, ये वो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। जिस पर्टिकुलर एल्गी के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं, और जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें कोई भी एब्सेंट होगी विच में भी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली और ई-सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस एल्गी के अंदर नहीं होता, किसके अंदर नहीं होता, बीजीए मेंबर के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं इन बीजीए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये एक और है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें कारा के रेफरेंस में, बिकॉज कारा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंसेस्टर ऑफ, इसे हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, जिसको हम लोग कारा बोल रहे हैं, इस कारा के अंदर oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल,
और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिनके अंदर oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तीसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं सॉर्गेसम। ये जो सॉर्गेसम होता है, इस सॉर्गेसम की एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ भी मेल एंड फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को मेल कॉन्सेप्टिकल एंड फीमेल कॉन्सेप्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल बोलते हैं। ये ज़्यादातर एडवांस टाइप ऑफ कंपटीशन जाए लाइक द पीजीटी, टीजीटी या और भी अदर बायो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनके अंदर पूछा जा सकता है सॉर्गेसम के रेफरेंस में। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कारा के बारे में और रेड एल्गी के बारे में। तो बात करते हैं कुछ रेड एल्गी के रेफरेंस में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेड एल्गी के रेफरेंस में, तो यहाँ पे रेड एल्गी जो होती है, इनके अंदर भी, रेड एल्गी के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, या कहना चाहिए कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन के अलावा यहाँ पे हम लोग जो बात लिख रहे थे जिसका डिस्कस करना है वो है कॉम्प्लेक्स oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स oogamous टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉट सेक्स ऑर्गन, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ oogamous सेक्स टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे कहते हैं कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम लोग कार्पोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। और ये जो कार्पोगोनियम होती है, इस कार्पोगोनियम की कहानी क्या है कि ये कार्पोगोनियम में कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे होता है स्वेलन बेस, जिसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होगी, ये है फीमेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट, और ये क्या है, स्वेलन बेस। ये स्वेलन बेस है जहाँ पे फीमेल गैमीट होगा, और इसको बोलते हैं ट्राइकोगाइनी। क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइनी। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोगाइनी, जो क्या करता है, जो यहाँ पे विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल्स नॉट मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल गैमीट। यहाँ पे ये जो मेल गैमीट है, मान लेते हैं ये कुछ मेल गैमीट है, तो ये अंदर को लाने में हेल्प करता है ये ट्राइकोगाइनी। तो यहाँ कह सकते हैं विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ मेल गैमीट। ये बात क्लियर है। रेड एल्गी के केस में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं कार्पोगोनियम, और ये कॉम्प्लेक्स oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एज कंपेरेटिवली ग्रीन एल्गी के रेड एल्गी भी एडवांस एल्गी है। इस पर्टिकुलर एल्गी के अंदर जो कार्पोगोनियम है, विच इज ए कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ट्राइकोगाइनी, और स्वेलन बेस होता है, इसको हम लोग स्वेलन बेस, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट, और इस फीमेल गैमीट के अंदर ट्राइकोगाइनी क्या करती है, विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब कि मेल गैमीट को अंदर आने में हेल्प करता है ये ट्राइकोगाइनी। तो ये हो गया इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कार्पोगोनियम के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ बात की कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन 3 टाइप का, जो वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था और सेक्सुअल था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की डिटेल में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में कंप्लीट हो रहा था। कौन सा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, एग्जैक्टली। और यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस में। हम लोग एक और थोड़ी सी हटके बात करते हैं, बिकॉज ये तो टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मैं फिर एक बार ये आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये जो प्लांट क्लासिफिकेशन है, जो आपका कहना चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो लोअर प्लांट है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग रखते हो फॉर एनी बायो कॉम्पिटिशन लाइक द नीट और लाइक पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी वगैरह, जितने भी जीआईसी और पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड्स वगैरह में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके मेरिट को डिस्टर्ब करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं 70-80% तक पहुंच जाते हैं। 80 क्रॉस करने के लिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज इट हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। वो कैसे याद करेंगे, इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप बोलेंगे, रटेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे तो याद होंगे। जैसे बट्रैकोस्पर्मम बोल नहीं पाएंगे तो कैसे याद रखेंगे।
आप बट्रैकोस्पर्मम को आज तक किसी ने बोला नहीं है और सोचे बट्रैकोस्पर्मम मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए, तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो बट्रैकोस्पर्मम के लिए आपको बोलना पड़ेगा 2 बार, बट्रैकोस्पर्मम बट्रैकोस्पर्मम। अब ये बट्रैकोस्पर्मम को फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। कलरलेस रेड एल्गी है, कलरलेस है क्योंकि फाइकोरिथ्रिन नहीं है, रेड एल्गी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स यूगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ओके तो ऐसी कई सारी एल्गी हैं। अगर हम रेड एल्गी को फोकस करें तो जिलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, ज़ीगेस्ट्रिया, ऑल दीज आर नोन एज एग्रोफाइट्स। अब ये याद कैसे होंगे? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका वही है कि बोलना है, लिख लिख के याद करना है और तैयार करना है। अगली वीडियोस में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं फिर फर्दर इसी लोअर प्लांट के ऊपर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपका लोअर प्लांट इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके क्वेश्चंस ना छूटें। जेनेटिक्स तो सब पढ़ के जाएंगे, फिजियोलॉजी तो सब पढ़ के जाएंगे, डाइजेशन तो सबका स्ट्रांग होगा, लेकिन ये कितने का स्ट्रांग होगा? ये तभी स्ट्रांग होगा जब आप लोग इसे प्रॉपरली पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे बोल बोल के। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। हो सकता है हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक को जिसका नाम है फंजाई। फंजाई के बारे में कुछ न्यू जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जब आप हमको कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजने लगेंगे कि सर हमें एल्गी में इस लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है, देन आई विल कम ऑन द लाइफ साइकिल, तब मैं उस लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले आप मुझे एक सजेशंस दीजिए कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। ओके थैंक यू सो मच।